हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन। क्या बात किया था? प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन। और यहाँ पे आपको पढ़ना क्या था? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। और हमने आपको बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट होता है अगर, तो उस ऑब्जेक्ट का स्पेस में कितना मूवमेंट होता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कितने टाइप के मूवमेंट होंगे, 6 टाइप्स के। ठीक है, जो आपको टिक भी लगाना है तो कितना लगाना है? 6। वो ज्यादा भी हो सकता है, वो थोड़ा सा आगे के टॉपिक्स होंगे जो आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और यह अगर स्पेस में रखा हुआ है तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? टोटल 6 होंगे। ठीक है, तो देखो कितने एक्सिस होते हैं, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, 3 एक्सिस होते हैं और यह इन तीनों एक्सिस के अराउंड क्या करता है? या तो लीनियर मूवमेंट कर सकता है या तो राउंड, मतलब या तो वहां पे रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो देखो बेसिक पार्ट क्या है कि जो हम लोग जिग एंड फिक्सर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जिग और फिक्सर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? जिग कहता है भाई हम टूल को लोकेट करेंगे और क्या करेंगे? गाइड करेंगे। जबकि फिक्सर कहता है कि हम केवल वर्क पीस को होल्ड करेंगे, लोकेट करेंगे। चलो ठीक है, बढ़िया है। तो लेकिन इन दोनों ने यह जो बात कही है कि हम लोकेट करेंगे और गाइड करेंगे, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जो बेसिक पॉइंट बनता है कि हम उस ऑब्जेक्ट के डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या करते हैं? मिनिमम करते हैं, इवन 0 कर देते हैं। तो अब आप समझ लेना, चाहे वह सेपर हो, चाहे वह स्लॉटर हो, चाहे वह प्लेनर मशीन हो, चाहे वह ग्राइंडिंग मशीन हो। ठीक है, वर्क पीस को उन सभी एक्सिस, कौन सा? एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो इन तीनों एक्सिस के अराउंड इसका लीनियर मूवमेंट न हो और इसका रोटरी मूवमेंट न हो। ठीक है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट के 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम 0 कर देंगे तो वह कहा जाता क्या है कि यह ऑब्जेक्ट आपका परफेक्टली क्लैम्प्ड है। तो यह बातें हमने आपसे बताई थी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा 1 मिनट फ्लैशबैक में चलते हैं, केवल 1 मिनट। और इस 1 मिनट में थोड़ा सा हम लोग ब्रोचिंग को लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन, जो ब्रोचिंग टूल होता है वह बनता किससे है? हाई स्पीड स्टील टूल। किससे? HSS। ओके, सेकेंड वन क्या है? जो ब्रोचिंग टूल होता है वह एक स्ट्रोक में, ब्रोचिंग टूल एक स्ट्रोक में कम से कम 6 mm तक मटेरियल को रिमूव कर सकता है। इसीलिए ब्रोचिंग का यूज हम लोग मास प्रोडक्शन के संदर्भ में करते हैं। ठीक है, तो अब आपको बता दें सबसे ज्यादा स्प्लाइन शेफ्ट किस मेथड से बनाए जाते हैं, तो आपका क्या कहना होगा? ब्रोचिंग के द्वारा। ब्रोचिंग टूल कैसा है बालक? तो आपका क्या कहना होगा? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है, तो अगर आप ब्रोचिंग टूल को देखते हैं, ध्यान से देखो, अगर ब्रोचिंग टूल होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे रफ टीथ होता है, यहाँ पे सेमी फिनिश टीथ होता है और यहाँ पे फिनिश टीथ होता है। ठीक है, तो देखो जो सबसे ज्यादा रफ टीथ होता है वह ज्यादा मटेरियल रिमूव करेगा। ओके, उसके बाद जो सेमी फिनिश होता है वो थोड़ा सा कम करेगा। इवन जो फिनिश टीथ होता है वह कोई मटेरियल को रिमूव नहीं करता, वो फाइनली क्या करता है? सरफेस फिनिश करता है। तो इन तीनों टीथ को मिला के जो पूरा का पूरा ब्रोचिंग टूल बनता है वह क्या कहलाता है? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो डेप्थ ऑफ कट होगा, जो टूल का फीड होगा, वह उसी टीथ पर ही दिया जाता है। मतलब यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट करने की जरूरत ही नहीं है। वह डेप्थ ऑफ कट अल्टीमेटली कहाँ पे होगा? तो आपका क्या जवाब होना चाहिए? वह उसी टूल के टीथ पर इनबिल्ट होता है। ओके, अब ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट क्या आपको जानना है। जो आपका ब्रोचिंग टूल है या तो वह पुल टाइप का होगा या तो वह पुश टाइप का होगा। ठीक है, या तो आपको उसको खींचना पड़ेगा या तो उसको क्या करना पड़ेगा? प्रेशर से धक्का देना पड़ेगा। दो बातें हो सकती हैं। तो मैंने आपको इन दोनों से रिलेटेड 2 प्रश्न बताए थे। फर्स्ट वन क्या था कि जब ब्रोच की लंबाई ज्यादा होगी, समझना बात को,
जब ब्रोच की लंबाई ज्यादा होगी तो वह पुश टाइप का नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? कि जब आप इसको पुश करोगे तो क्या कर जाएगा? बेंड कर जाएगा, बकलिंग हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए लंबे ब्रोच को हम हमेशा पुल टाइप का बनाते हैं, ठीक है। पुल का मतलब खींचना, ठीक है। जबकि जो छोटा ब्रोच होगा, जो छोटे ब्रोच होंगे लेंथ में, वह पुल टाइप का भी हो सकता है और पुश टाइप का भी हो सकता है। लेकिन मैंडेटरी कंडीशन क्या होएगी कि जो लंबे ब्रोच होंगे वह हमेशा और हमेशा कैसे होंगे? पुल टाइप के होंगे, ठीक है। ये बिल्कुल बात सही है और आपको दिमाग में रखना चाहिए, कोई ज्ञान की बात नहीं है, यह बेसिक सी बात है। अगर लेंथ ज्यादा होगा तो प्रेशर देंगे तो क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा, ओके। अब ध्यान से देखते हैं, हमने एक छोटी बात और आपको बताई थी, कंटिन्यूअस ब्रोचिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। यहां से प्रश्न आया हुआ है, थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं। कंटिन्यूअस ब्रोचिंग प्रोसेस क्या था बालक? कंटिन्यूअस ब्रोचिंग प्रोसेस में हम लोगों ने क्या देखा था कि ब्रोच स्टेशनरी होता है और उसके सराउंडिंग में कौन रोटेट करता है? वर्क पीस, ठीक है। वर्क पीस या तो चेन के साथ चल सकता है तो चेन ड्रिवन हो सकता है, या तो टेबल टाइप का हो सकता है। तो दोनों टाइप का हो सकता है, चाहे वह चेन टाइप का हो चाहे वह टेबल टाइप का हो। इन दोनों में एक बात है कॉमन, और वह क्या है? स्टेशनरी ब्रोच होगा और वर्क पीस में क्या होगा? मूवमेंट होगा, ओके, ठीक है। एक आखिरी प्रश्न ब्रोच के संदर्भ में, अब आपको बता दें, जो ब्रोच होगा, ठीक है, जो ब्रोच होगा वह मटेरियल मैंने आपको बता दिया हाई स्पीड स्टील, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पे एक छोटी बात बताई थी, ब्रोच किससे बना होगा? हाई स्पीड स्टील से बना होगा, और उसकी रेड हॉट हार्डनेस क्या होगी? ज्यादा होगी। रेड हॉट हार्डनेस क्या होगी? ज्यादा होगी, ओके। अब आपको बता दें, जब हम पुल करते थे, किसको? ब्रोच को पुल करते थे, तो वहां पे नेक बना होता था, आपको पता होना चाहिए। नेक देखो कैसा था, मान लो यहाँ पे हेड होता था तो थोड़ा सा यहाँ पे नेक बनता था, फिर यहाँ पे होता था, और फिर ये क्या होता था आपका? मान लो यह ब्रोच है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखने की बात यह है कि यह नेक क्यों बनाते हैं, ठीक है। तो यह एक बार प्रश्न आया हुआ है, देखो बहुत बड़े रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। तो जब होता क्या है, जब इस टीथ पर ओवरलोडिंग आती है, ओवरलोडिंग का मतलब ये हो गया कि वर्क पीस ज्यादा टफ है, ठीक है। वर्क पीस ज्यादा टफ है, यह टीथ उसको एक साथ रिमूव नहीं कर सकता, क्योंकि यह एक ही साथ कट करता है। अगर एक साथ ये रिमूव नहीं कर रहा है तो ओवरलोडिंग के कंडीशन में यह नेक क्या कर जाता है? ब्रेक कर जाता है, और यह नेक ब्रेक कर जाता है तो यह चीज बाहर निकल जाता है। इससे क्या होगा? आपका ब्रोच सेफ रहता है। और आपको पता है कि ब्रोच टूल जो है बहुत महंगे होते हैं, इसीलिए ब्रोच टूल का यूज हम तभी करेंगे जब हमको मास प्रोडक्शन में आइडेंटिकल पार्ट को क्या करना है? बनाना है। मास प्रोडक्शन में कैसे बनाना है? आइडेंटिकल पार्ट को। अगर यह काम हो रहा है तो ओके है, नहीं तो नहीं, ओके जी। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से देखो। इतनी बातें हो गई, अब ध्यान से देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन क्या है। हमने इस पर जिक्र किया था, अब आप ध्यान देखो, सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहीं पे है। सपोज करो जो यहां पे इन्होंने ए बी एक्सिस रखा है, इसको हमने क्या लिख दिया? मान लो एक्स, कौन सा एक्सिस है? मान लो एक्स है, ठीक है। अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, एक्स वाई जेड 3 एक्सिस हुआ करते थे और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते थे, जिसको हम 3D में रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मान लो यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है और यह क्या है? जेड एक्सिस है। तीनों के बीच का एंगल कितना है? 90 है। तो यह दिख भले नहीं रहा होगा 90, लेकिन अगर आप प्लेन के रूप में देखेंगे तो यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, इवन हर एक एक्सिस के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो, यह कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब बालक यह है वर्कपीस, ठीक है। क्या यह एक वर्कपीस है? इस वर्कपीस को हमको क्या करना है? किसी मशीन पे ऐसे फिक्स करना है ताकि क्या करना है? जिससे इसका DOF क्या हो जाए? जीरो। DOF क्या हो जाए? जीरो। और अगर इसका DOF जीरो हो गया तो हमारा काम बन गया। क्यों? क्योंकि जिस भी ऑब्जेक्ट का डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो होगा तो उसको हम बोलते हैं परफेक्टली क्लैम्प्ड ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? परफेक्टली क्लैम्प्ड ऑब्जेक्ट, ओके।
चलिए, तो अब आपको यहाँ पे इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम करना कितना है, 0। अब यह किस तरीके से करेंगे यही हमको पढ़ना है, ठीक है। तो यह मेंस में प्रश्न आया हुआ है 15 नंबर्स का, तो ध्यान से देखना है, बहुत ही आसान है लेकिन हाई कॉन्सेप्ट के साथ रहना, ठीक है। जहां भी हाई कॉन्सेप्ट की जरूरत है, मैंने आपको हमेशा बोला है कि अभी आपको हाई कॉन्सेप्ट में इसको समझना है। उसके बाद जहां पे जरूरत नहीं होती, मैं आपको जबरदस्ती प्रेशराइज नहीं करता कि आप हाई कॉन्सेप्ट में रहिए, तो आपको यहां रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक गहरी समझ की जरूरत है, ठीक है। चलिए यहां पे देखते हैं फर्स्ट वन, यह कौन सा ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। अब आपको पता होना चाहिए इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक का यह कौन सा एक्सिस है, ए बी को मान लो एक्स है, चलो ए बी ही बोलते हैं, आप कंफ्यूज जरा भी मत होना, इसको बोलेंगे कौन सा एक्सिस, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ए बी एक्सिस, सी डी एक्सिस एंड ई एफ एक्सिस, यह तीनों की तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब आते हैं यहाँ पे, अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज फ्री टू मूव अलोंग एक्सिस AB, एक्सिस CD, एक्सिस EF, ठीक है। सबसे पहला जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिया है, ध्यान से देखना कि जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है वह किन एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है, ABCD एंड EF, ABCD एंड EF। देखो क्या कह रहा है यह, देखो यह है ना AB, तो AB के अलोंग मूवमेंट देखो क्या है, या तो यह इधर आ सकता है या तो यह इधर जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप इसको प्रेशर दोगे तो यह इधर चला जाएगा और यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको स्टेटमेंट कंफर्म हो रहा होगा कि AB के अलोंग यह मूव कर सकता है। तो देखो जो लाइन में मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं लीनियर मूवमेंट, क्या बोलेंगे, लीनियर मूवमेंट। और अगर यही ऑब्जेक्ट रोटेट करने लगेगा, ठीक है, रोटरी मूवमेंट बोल सकते हो। तो यह कौन सा मूवमेंट है बालक, लीनियर मूवमेंट। देखो जो एरो को देखो घुमा के बनाया गया है, इसका मतलब है कैसा मूवमेंट है, रोटरी मूवमेंट है, ठीक है। तो यह ऑब्जेक्ट दो टाइप का मूवमेंट दे सकता है, या तो लीनियर मूवमेंट दे सकता है या तो रोटरी मूवमेंट दे सकता है, ओके। चलिए फिर उन्होंने क्या कहा है, CD, ध्यान से देखो CD। अब CD के बारे में ध्यान से देखो, C कहाँ है बालक, यहाँ, D कहाँ है, यहाँ। देखो क्या यह ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ नहीं आ सकता, अगर आप इधर से प्रेशर लगाओगे यह ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ जाएगा, अगर आप इधर प्रेशर लगाओगे तो यह ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। इसका मतलब है कि C और D के अलोंग में भी इसका क्या है, मूवमेंट है, अप एंड डाउन। तो एक लीनियर मूवमेंट किसके अलोंग है, CD के अलोंग। अब देखो EF के अलोंग भी देख लो। चलो अगर आपने इसको इस तरफ से प्रेशर लगाया तो यह पूरा का पूरा ब्लॉक इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और अगर आपने इस तरफ प्रेशर लगाया तो किधर चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। इसका मतलब है कि बिल्कुल आपको आइडिया हो गया होगा कि AB के अलोंग लीनियर मूवमेंट है, CD के अलोंग लीनियर मूवमेंट है एंड EF के अलोंग भी क्या है, लीनियर मूवमेंट है। तीनों के तीनों लीनियर मूवमेंट आपको समझ में आ गए, 3 लीनियर मूवमेंट्स, ठीक है। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज फ्री टू मूव अलोंग द ABCDEF, ओके। तो फर्स्ट वन इन तीनों के बारे में आपने देख लिया कि AB के अलोंग मूव कर रहा है, CD के अलोंग मूव कर रहा है और EF के अलोंग मूव कर रहा है, ओके। अब फिर कह रहा है द बॉडी कैन आल्सो रोटेट, कह रहा है कि द बॉडी कैन आल्सो रोटेट अबाउट दीज एक्सिस, ठीक है। अब इनका कहना है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वह तो लीनियर मूवमेंट के साथ जा ही रहा है, लेकिन वह उसी एक्सिस पर रोटेट भी कर रहा है। देखो यहां पे अब AB के बारे में बात करते हैं बालक, ध्यान से देखो, बहुत ही आसान है। AB के अलोंग यह लीनियर मूवमेंट तो है ही, लेकिन यह रोटेट भी तो कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर AB हम लिखें, इसको लिखने का तरीका देखो, हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, फिर भी आपको जो बच्चे फिर से ध्यान से देखेंगे, AB इसको लिखने का तरीका हम लोग कैसे डोनेट करेंगे, ध्यान से देखो कैसे डोनेट करेंगे। ध्यान से देखो यहाँ पे A और B, इसका मतलब क्या है कि यह ऐसे आपको देना है। AB का मतलब इसके पास कौन सा मूवमेंट है
आप क्या बोलोगे, लीनियर मूवमेंट है। चलो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए बी के अलोंग रोटरी मूवमेंट है कि नहीं, आप बोलोगे यस, तो आपको क्या बनाना है, यहाँ पे एक रोटरी मूवमेंट भी बनाना है। इसका मतलब है ए बी के पास दो मूवमेंट है। ध्यान से देखो, इसको हम बोलेंगे लीनियर मूवमेंट और इसको क्या बोलेंगे, रोटरी मूवमेंट। एक्सिस का नाम क्या है, ए बी एक्सिस के अलोंग लीनियर मूवमेंट और रोटरी मूवमेंट। ओके, आगे आते हैं। फिर क्या कह रहा है, अब आप देखो सी डी के अलोंग क्या है, देखो ये ऑब्जेक्ट नीचे भी आ सकता है, ये पूरा का ऑब्जेक्ट नीचे भी आ सकता है और ये ऊपर भी आ सकता है। इसका मतलब क्या है कि इसके पास कौन सा मूवमेंट है, लीनियर मूवमेंट है, अप एंड डाउन लीनियर मूवमेंट है, एंड इसके साथ अगला मूवमेंट क्या है, रोटरी। ध्यान से देखो, ये क्या कर जाएगा, घूम जाएगा, तो इसके पास रोटरी मूवमेंट भी है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो ई और एफ, क्या है बालक, ई और एफ, ठीक है। ई और एफ में देखा हमने, इसके पास लिनियर मूवमेंट तो है। अब अगर ई और एफ एक्सिस को देखो, अगर आपने इसको ऐसे यहाँ पे आपने इसको पकड़ा हुआ है, तो अगर आप इसको घुमाओगे तो पूरा का पूरा देखो ऐसे 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 रोटेट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका ई और एफ, ठीक है, और ई और एफ है बालक, यहाँ पे क्या हो गया, एक लिनियर और एक क्या हो गया, रोटरी, ठीक है। तो इस इमेज को देख के आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए कि ए बी के अलोंग दो मोमेंट है, एक का नाम है लिनियर, एक का नाम है रोटरी। सी डी के अलोंग क्या है, लिनियर मूवमेंट है, रोटरी मूवमेंट है। एंड ई एफ के अलोंग क्या है, लिनियर मूवमेंट है और रोटरी मूवमेंट है, ठीक है। अब यहां पे आते हैं, थोड़ा सा पीछे आते हैं। देखो, द बॉडी कैन आल्सो रोटेट अबाउट द एक्सिस, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ए 1 2 3 पर 3 लिनियर था और उसी एक्सिस के अलोंग क्या था, रोटेशन था। इसका मतलब 3 रोटेशन 3 लिनियर, टोटल कितने हो गए, 6, ठीक है। दस द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ बॉडी, ठीक है, अलोंग विच इट कैन मूव अ 6, कितना होगा, 6 होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब in order to locate the block correctly, अब कहना क्या है इनका, ये कह रहे हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट का स्पेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है और अगर उस ऑब्जेक्ट को आपको लोकेट करना है, ठीक है, वर्क पीस को आपको लोकेट करना है, तो क्या करना होगा, locate the block correctly with in a jig, ठीक है, all these 6 movement must be restrained by, ठीक है। अब यहां पे देखो, कह रहे हैं कि अगर आपको इसको करेक्टली लोकेट करना है जॉब को, तो ऑल These 6 मूवमेंट मस्ट बी रिस्ट्रेन्ड। इसका मतलब यह है कि जो 6 मूवमेंट मैंने आपको बताए हैं, ये 6 के 6 मूवमेंट को क्या करना है, आपको कैंसल करना है, मतलब खत्म करना है। तो यह 6 मूवमेंट खत्म हो गए अगर, तो आपका वर्क पीस परफेक्टली क्लैम्प्ड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अब आपको रिस्ट्रेंड करना है कैसे, बाई अरेंजिंग सुटेबल लोकेटिंग पॉइंट, ठीक है, एंड क्लैंपिंग द ब्लॉक इन अ पोजीशन, ठीक है। अब आपको इसको जीरो करने के लिए डिफरेंट टाइप के लोकेटर चाहिए, पॉइंटर चाहिए, क्लैंपिंग डिवाइस चाहिए। तो अगर हम इनका यूज करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और यह डिग्री ऑफ फ्रीडम को शून्य करने का हम लोगों के पास तरीका है और उस तरीकों को बोलते हैं 6 पॉइंट लोकेशन ऑफ द 3 लेग ऑब्जेक्ट, ठीक है। कौन सा है, 3 लेग ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसके पास कितने पैर हैं, 3, ठीक है। आइए यहां पे देखते हैं। तो इसमें 3 कंडीशन आएंगी, ध्यान से देखो। इंटरव्यू में एक प्रश्न पूछा गया, समझना बात को। उन्होंने कहा कि ये बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर ये स्पेस में है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। सभी बच्चों ने कहा 6 होगा, बिल्कुल ठीक है, 6 होगा। उन्होंने कहा चलो यह मान लो सेपर मशीन का टेबल है, कौन, यह सेपर मशीन का टेबल है, ठीक है।
उन्होंने कहा अगर ये शेपर मशीन का टेबल है और अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर रख दिया ऐसे ही, समझना बात को, अगर इस ऑब्जेक्ट को आपने इसके ऊपर केवल रख दिया तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी। अगर आपने इसको स्पेस में रखा तो आपने बोला 6, ठीक है, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 6। लेकिन अगर आपने इसको केवल टेबल पे रख दिया, कोई क्लैंप वगैरह की बात नहीं कहा, उन्होंने कहा आपने केवल इसको टेबल पे रख दिया तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी और कौन कौन से मूवमेंट इसके प्रिवेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यह बहुत ही आसान सी बात है। ठीक है, लेकिन अगर आप समझ गए तो, नहीं तो यह बहुत मुश्किल भी बात है। आप समझ नहीं पाओगे तो आपको आइडिया नहीं होगा कि आप कोई ऑब्जेक्ट को अगर टेबल पे रख दे रहे हो तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप इसको प्रिवेंट कर पा रहे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इन्होंने क्या रखा है कि 3 लेग ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखो, सभी लोग अभी केवल इमेज के ऊपर कंसंट्रेट होंगे। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वह कैसा है, 3 लेग ऑब्जेक्ट है। ध्यान से देखो 1 2 एंड 3, ठीक है, कोई बात नहीं है 3। अब आपको जो ध्यान से देखना है ये देखना है एरो। तो अगर हम आपको बात करें जो ए बी है तो कहीं ना कहीं यह ए बी लाइन ऐसे गुजर रहा है, देख पा रहे हैं। मान लो यह कौन सी लाइन है, यह अगर बी है तो यह क्या है, ए है, तो ए बी हो गया। अब देखो यहाँ पे सी डी, अगर हम सी डी लाइन बनाएंगे तो ध्यान से देखो यह सीधे का सीधा ऐसा कुछ आएगा, यह लाइन क्या हो गया, सी हो गया, यह लाइन क्या हो गया, डी हो गया। देखो ई एफ, अगर इसी के पैरेलल आप लाइन खींचोगे, ठीक है, अगर आप इसी के पैरेलल लाइन खींचोगे तो क्या आएगा, ऐसा कुछ आएगा, यह आ जाएगा, और यह होगा आपका ई और यह होगा आपका एफ। देखो यह मैं इसलिए बना रहा हूं, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही होगा, आप देख पा रहे हो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट इनका एक ही है। तो आप जो यहाँ पे छोटा सा दिखाया गया है उसको आप इस तरीके से अपने दिमाग से बनाना है आपको कि अगर ये लाइन ऐसे है तो ए बी का मतलब इधर है और सी डी का मतलब इधर है और ई एफ का मतलब ये है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक जादू हो गया, आप समझते हो ना, जादू क्या होता है कि देखते ही देखते चीजें बदल जाती हैं, देखते ही देखते चीजें बदल जाती हैं। तो देखो आपने कुछ किया नहीं है, आपने केवल ऑब्जेक्ट को टेबल पे रखा और एक जादू हो गया और आपको पता ही नहीं चला क्या हुआ। तो यही तो सीखना है। देखो कैसे, तो जब आपने इस ऑब्जेक्ट को टेबल पे रखा तो क्या हो गया, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम खत्म हो गए, यही तो सवाल है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बालक ए और बी को। अभी आपको जो मैं एक्सिस बोलूंगा ना उस पर कंसंट्रेट करना है, बाकी सब भूल जाओ, कुछ भी नहीं, केवल आपको क्या देखना चाहिए, ए बी। जैसे जब आप हाई कंसंट्रेशन में होंगे जिस बात को मैं बोलूंगा केवल उसी को दिमाग में रखोगे, केवल वही चीज दिखेगा। ठीक है, आइए अभी हमने बात क्या किया, ए बी, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ए और बी, क्या लिखना है, ए और बी। ठीक है, ए बी हो गया। आइए अब जरा ध्यान से देखो, अब हम एक फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स के डायरेक्शन को जरा महसूस करो। जब हमने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे लगाया, प्रेशर लगाया, फोर्स लगाया, तो यह पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 लेग्स हैं। जब आप इसको इस तरह से प्रेशर दोगे तो यह इधर शिफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से शिफ्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, थोड़ा सा इमेजिनेशन करो। यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा प्रेशर लगाया तो यह का पूरा ऑब्जेक्ट क्या होगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। चलो तरफ से फोर्स लगा के देखते हैं। अब आप ध्यान से देखो, अगर यही फोर्स आप ए बी की एक्सिस की बात कर रहा हूं, अगर आप इसको इस तरफ से धक्का दोगे लीनियर मूवमेंट, तो इस तरफ भी शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब आपने इस तरफ से फोर्स लगाया तो इधर स्लाइड हो गया, और जब आपने इस तरफ से फोर्स लगाया तो इधर भी स्लाइड हो गया। बात समझ पा रहे हो? इसका मतलब क्या है कि अगर आपने इस तरफ से फोर्स लगाया तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट स्लिप होके आगे चला गया, और जब आपने इधर से फोर्स लगाया पूरा का पूरा स्लिप होके पीछे की तरफ आ गया। इससे एक ज्ञान मिल गया, वह क्या है कि ए बी एक्सिस के अलोंग लिनियर मूवमेंट है। क्या मिला ज्ञान? ए बी एक्सिस के अलोंग लिनियर मूवमेंट है। चलिए देखते हैं अब हमको प्रेजेंट करने का तरीका क्या हो गया।
ए बी के पास क्या है, लीनियर मूवमेंट है। ठीक है, अगर ए बी के बाद क्या है, लीनियर मूवमेंट है, देखो आपने इसको ऐसे प्रेशर दिया और इसको ऐसे, इमेजिनेशन करना है, बहुत ही आसान है। और जो अगर जो इमेजिनेशन नहीं कर पा रहा है, विश्वास मानो उसको समझ में आएगा नहीं, आप कितना भी पढ़ लो इसको कोई फायदा नहीं है। तो थोड़ा सा आपको हाई कंसंट्रेशन के साथ बस मुझे सुनना है और समझना है। आइए, जब आपने इसको इस तरफ से प्रेशर दिया और इसको इस तरफ से प्रेशर दिया तो क्या हुआ, इसके ऊपर टोटली क्या हो गया, स्लाइड हो गया। और जब ये स्लाइड हो गया वाला तो इसके पास लीनियर मूवमेंट है। चलो है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ पे रख दिया। एक मूवमेंट है, अब दूसरा मूवमेंट क्या था, इसके पास रोटरी मूवमेंट था ना। ए बी के अलोंग लीनियर मूवमेंट के साथ रोटरी मूवमेंट भी था। तो अब हम चेक करते हैं कि ए बी के अलोंग रोटरी मूवमेंट है या नहीं। चलिए ध्यान से देखो, अब हम केवल और केवल कॉन्सेंट्रेट किस पे करेंगे, ए बी एक्सिस। ध्यान से देखो, अब सपोज करो जब आप इसको रोटेट करोगे, समझना बात को, जब आप इसको रोटेट करोगे तो देखो क्या होने वाला है यहाँ पे। जब आप इसको रोटेट करोगे तो यह वाला पोर्शन जो ऊपर उठने की कोशिश करेगा और यह वाला पोर्शन नीचे की तरफ झुकेगा। एक टाइप का कपल आएगा, ध्यान से देखो, मोमेंट बनेगा। जब आप इसको ऐसे घुमाओगे तो यह वाला पोर्शन ऊपर उठेगा, लेकिन यह वाला पोर्शन इस टेबल से टकराएगा। इसका मतलब है यह इसको रोटेट होने नहीं देगा। फिर से समझो, ठीक है। केवल ए बी की बात कर रहे हैं, अभी हम केवल और एक ही एक्सिस रख रहे हैं, उसका नाम क्या है, ए बी। चलो यहाँ पे है आपका ए और यहाँ पे क्या है, बी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सबसे पहले अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं, ध्यान से देखना, अगर इसको हम रोटेट कर रहे हैं तो इसका यह वाला पिन क्या करेगा, ऊपर की तरफ उठेगा। और जब यह इसको समझना, इसको अगर हम रोटेट कर रहे हैं तो जब यह पोर्शन ऊपर उठेगा तो यह वाला कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। इसका मतलब यह वाला पोर्शन कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। ओके, अब देखो जो सीखने की बात है कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जब पिन ऊपर उठ रहा है, यह नीचे जा रहा है, तो यह वाला पिन क्या करेगा, इसको रोटेट होने ही नहीं देगा। समझ पा रहे हो, इस एक्सिस के थ्रू जब आप इसको घुमाओ तो यह क्या करेगा, यह तो ऊपर उठेगा, लेकिन यह वाला पिन क्या करेगा, इस टेबल से टकराएगा। और इसी के कारण जो ए बी के पास रोटरी मूवमेंट था वो खत्म हो गया। समझो बात को, ए बी के पास लीनियर मूवमेंट तो अब भी है, लेकिन ए बी के पास जो रोटरी मूवमेंट था वह क्या हो गया, खत्म हो गया। तो लिखने का तरीका क्या है, ए बी के पास क्या है, लीनियर मूवमेंट है। चलो बहुत बढ़िया, रोटरी मूवमेंट क्या है, रोटरी मूवमेंट खत्म हो गया। कैसे, देखो, जब आपने इस तरफ फोर्स लगाया तो यह पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इस तरफ शिफ्ट हो गया। आपने इधर फोर्स लगाया, यह ऑब्जेक्ट इस तरफ शिफ्ट हो गया। तो लीनियर मूवमेंट तो है, बट जब आप इस एक्सिस को, जब आप इसको रोटेट करोगे, ध्यान से देखो, जब इसको रोटेट करोगे तो यह वाला प्रेशराइज हो जाएगा या ऊपर तरफ उठने की कोशिश करेगा, और इन दोनों कंडीशन में यह किसी भी हाल में रोटेट नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसके पास रोटरी मूवमेंट खत्म हो गया। रोटरी मूवमेंट क्या हो गया, इसका खत्म हो गया। तो आपने क्या देखा कि जब आपने ऑब्जेक्ट को टेबल पे केवल रख दिया, कोई क्लैंपिंग वगैरह कुछ है ही नहीं, आपने अगर ऑब्जेक्ट को केवल टेबल के ऊपर रख दिया तो ए बी एक्सिस से अलोंग क्या हो गया, ए बी एक्सिस के अलोंग क्या हो गया कि यह पूरा का पूरा रोटरी मूवमेंट क्या हो गया, प्रिवेंट हो गया। ओके, आगे आते हैं। चलो ए बी हो गया, अब हम बात करते हैं, ठीक है, ए बी हो गया, अब हम बात करते हैं दूसरे एक्सिस की। चलिए अब सी डी की बात करते हैं। चलिए सी डी की बात करते हैं। देखो ए बी हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बहुत ही आसान है। आगे आते हैं, देखो सी डी, अगर हम सी को, अगर इस एक्सिस को देखो सीधा ऐसे बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे जाने दो, यह कौन सा एक्सिस हो गया, सी एंड डी। चलो सी और डी एक्सिस हो गया ये, ठीक है, सी और डी एक्सिस हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, जब यह स्पेस में था, आपने इसको इस तरफ से प्रेशर लगा, नीचे की तरफ चला जा रहा था। जब आप इसको ऊपर से प्रेशर लगाओगे तो यह ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा क्या, क्यों, क्योंकि नीचे टेबल है।
मतलब टेबल तोड़ के तो नीचे नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि जब आप इसको ऊपर से प्रेशर लगाओगे तो यह वर्कपीस किसी भी हाल में लीनियर मूवमेंट नहीं करेगा। समझो बात को, जब आप ऐसे फोर्स लगाएंगे तो यह ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसका लीनियर मूवमेंट प्रिवेंट हो गया ऑटोमेटिक। आपने केवल ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर रखा हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं CD की बात करते हैं तो इसके पास जो लीनियर मूवमेंट था और एक क्या था, रोटरी मूवमेंट था। दोनों की बात करते हैं। फर्स्ट पहले लीनियर मूवमेंट ध्यान से देखो। अगर मान लो सपोज करो यह आपका ऑब्जेक्ट है, यह आपका टेबल है, आपने इस ऑब्जेक्ट को टेबल पे रख दिया। जब वह स्पेस में था, समझना, जब वो स्पेस में था तो आप इस तरफ फोर्स लगा रहे थे, नीचे आ रहा था, इस तरफ फोर्स लगा रहे थे, ऊपर जा रहा था। समझना, कौन सी एक्सिस है ये, C&D। तो जब आप इस तरफ से फोर्स लगा रहे थे नीचे जा रहा था, इस तरफ से फोर्स लगा रहे थे ऊपर आ रहा था। अब आपने टेबल पे रख दिया। जब आप इसको इस तरफ से फोर्स लगाओगे तो क्या यह नीचे जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेबल है। तो जब इसका मूवमेंट नीचे की तरफ नहीं हो रहा है, इसका मतलब कौन सा मूवमेंट प्रिवेंट हो गया, लीनियर मूवमेंट इसका खत्म हो गया। तो अब हमने क्या कहा कि इसका लीनियर मूवमेंट खत्म हो गया, किसका, CD का। चलो CD का लीनियर मूवमेंट कैंसिल। अब देखते हैं क्या इसके पास रोटरी मूवमेंट है, आइए देखते हैं। अब ध्यान से देखो, ये है, सपोज करो यह आपका वर्क पीस है और यहां पे अगर आप इसको ऐसे घुमाओगे, देखो ये इस एक्सिस के अलोंग देखो ये रोटेट कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखो, जब आप इसको ऐसे घुमाओगे, ये जब आप इसको ऐसे घुमाओगे तो ये पूरा का पूरा आसानी से घूमेगा, बिल्कुल घूमेगा, आसानी से घूमेगा। इसका मतलब इस एक्सिस के अलोंग क्या, देखो जब आप इसको घुमाओगे तो इस एक्सिस के अलोंग क्या है, इसके पास रोटरी मूवमेंट है। इसका मतलब अब आपके पास रोटरी मूवमेंट है। रोटरी मूवमेंट प्रिवेंट नहीं हो पाए। कौन सा मूवमेंट प्रिवेंट हुआ, केवल लीनियर मूवमेंट। किस एक्सिस का, C और D। आइए आगे चलते हैं। चलिए अब इनको थोड़ा सा हटाते हैं। आइए अब देखते हैं, अब हमारे पास कौन सा एक्सिस है, E एंड F। ठीक है, आइए E और F को देखते हैं। चलो ये आपका हो गया, यह आपका हो गया E फॉर एलिफेंट और F फॉर फिश। चलिए E और F हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे हम भी क्या लिखेंगे, E और F लिखेंगे। और इसके पास पहले क्या था, इसके पास एक लीनियर मूवमेंट था और एक रोटरी मूवमेंट था। अब देखते हैं क्या हुआ इसके साथ, ठीक है। आइए ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट वन जो ध्यान देना है आपको, जब हम E और F एक्सिस के अलोंग, जब हम E और F एक्सिस के अलोंग यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तो यह पूरा का पूरा क्या हो रहा है, स्लाइड होकर उस तरफ चला जा रहा है। जब आप इस तरफ फोर्स लगा रहे हो तो यह भी स्लाइड होकर किधर चला रहा है, इस तरफ चला आ रहा है। तो जरा सा इमेजिनेशन करिए, जब आपने फोर्स यहाँ पे लगाया तो यह पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, स्लिप कर रहा है इधर, और यह कहाँ कर रहा है, इधर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब आपने यहाँ पे फोर्स लगाया तो इसके अंदर लीनियर मूवमेंट है। लीनियर मूवमेंट तो है, क्यों, क्योंकि जैसे ही आप इस तरफ से फोर्स लगाओगे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट स्लिप करके इधर चला जाएगा, और आपने इसको इस तरफ से फोर्स लगा तो स्लिप करके इधर चला। तो लीनियर मूवमेंट है, ये तो बात डन है। तो यहाँ पे लीनियर मूवमेंट है। क्या रोटरी मूवमेंट की बात करते हैं, आइए देखते हैं रोटरी मूवमेंट है कि नहीं। आइए ध्यान से देखो, अब आपको इस एक्सिस को ध्यान से देखना है। अब आप इसको घुमाओ, जब आप इसको रोटेट करोगे तो यह वाला और यह वाला दोनों के दोनों पॉइंट ऊपर उठेंगे और यह नीचे वाला पॉइंट क्या होगा, डाउन हो जाएगा। मान लो अगर आप इसको ऐसे घुमा रहे हो तो यह दोनों पॉइंट ऊपर उठने की कोशिश करेंगे और यह वाला पॉइंट क्या करेगा, यहाँ पे प्रेशर लगाएगा और यह इसको क्या रोटेट नहीं होने देगा। सपोज करो आपने इसको इस तरफ से घुमाया उल्टा, ठीक है। अगर यह आपने इसको क्लॉकवाइज किया तो मान लो इसको आप एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा, यह वाला पॉइंट ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेगा और यह दोनों के दोनों पॉइंट क्या करेंगे, इसको प्रेशराइज करके रोकेंगे। तो अगर आप इस एक्सिस के थ्रू आप इसको घुमाओगे तो यह किसी भी हाल में रोटेट नहीं कर पाएगा। कर पा रहा है क्या, नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि E और F के अलोंग क्या खत्म हो गया, रोटरी मोमेंट खत्म हो गया। तो अब जो कहने की बात है बालक, जो खास बात है, आपने क्या नोटिस किया
कि जब यह स्पेस में था तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था, 6 था। ठीक है, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम था। ए बी के अलोंग लीनियर मूवमेंट, रोटरी मूवमेंट, सी डी के अलोंग लीनियर मूवमेंट और रोटरी मूवमेंट, ई एफ के अलोंग लीनियर मूवमेंट और रोटरी मूवमेंट। लेकिन जैसे ही आपने इसको किसके ऊपर रख दिया, टेबल के ऊपर, तो कहानी बदल गई। कहानी क्या बदल गई कि इसका 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इलिमिनेट हो गया। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम खत्म हो गए, 3। ठीक है, आइए देखो किसका किसका क्या खत्म हुआ। ए बी का रोटरी खत्म हो गया, सी डी का लिनियर खत्म हो गया और ई एफ का रोटरी खत्म हो गया। यह इंटरव्यू का प्रश्न है, तो आपको समझना पड़ेगा। बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। देखो कैसे, क्योंकि अगर आपके दिमाग में यह इमेज है और हमारी बातें अगर आपके दिमाग में है तो विश्वास मानो यह बहुत ही आसान है। और नहीं तो किताब उठा के पढ़ लो, रिसर्च कर जाओ, यह कॉन्सेप्ट आ जाए तो फिर बताना मुझे, ठीक है, नहीं तो आप उलझ जाओगे। ठीक है, तो आपको ध्यान से क्या रखना है, यह इन बातों को। तो जब आपने उस ऑब्जेक्ट, तो आपको बताना क्या था इंटरव्यू में, उसने सीधा बोला जब एक ऑब्जेक्ट का स्पेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है तो जब आप टेबल पे रख दोगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसका मतलब जैसे ही आप उस ऑब्जेक्ट को टेबल पे रखोगे तो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम इलिमिनेट हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, 3। देखो यहाँ पे एक रोटरी, 2 रोटरी एलिमेंट हो गया और एक क्या है, लिनियर एलिमेंट एलिमिनेट हो गया। तो अब प्रश्न यह उठता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 था, हमने 3 तो खत्म कर दिया, तो क्या हमारा वर्क पीस क्लैंप हो गया। हमारा वर्क पीस क्लैंप तब होगा जब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब भी 0 नहीं है, अब भी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसका मतलब है उस वर्क को 3 डायरेक्शन में जाने की स्वतंत्रता है, मतलब वो 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अगर आप मशीनिंग कर रहे हो तो वह 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है, तो यह बात हो गई। ओके, यहाँ पे समझ गए बात, बिल्कुल। अब मुझे लग रहा है इसको दोहराने की जरूरत नहीं है ना, आप समझ गए होंगे, आप होशियार बच्चे हैं। आगे आते हैं, इसको आप चाहो तो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मिनट 1 सेकेंड में फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट, हो गया होगा। चलिए आइए अब इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में फॉर्मेट बन गया है, अब इसको पढ़ने में समझने में भी आसानी हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। लिखा है द ऑब्जेक्ट इज रेस्टिंग ऑन अ 3 पॉइंटेड लेग। ठीक है, इन्होंने कहा यह जो ऑब्जेक्ट है आपका, देखो ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे बना दे रहा हूं, थोड़ा सा आपको और आइडिया हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट एक्चुअल में है कौन। यह आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यह आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है, 3 पॉइंट लेग के ऊपर रखा गया है, रखने दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, उन्होंने क्या कहा, रेस्टिंग ऑन अ 3 पॉइंटेड लेग ऑन अ फ्लैट सरफेस। देखो फ्लैट सरफेस क्या है बालक, यह है आपका टेबल है, टेबल के ऊपर रखा गया है। लेकिन यह वर्कपीस के पास कितने लेग हैं, 1 2 एंड 3 लेग हैं। चलो ठीक है, 3 लेग के ऊपर रेस्ट कर रहा है, रेस्ट करने दो। अब क्या कह रहा है, इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मूविंग। अब क्या कह रहा है, इट दस द प्रिवेंटेड फ्रॉम मूविंग, मतलब मूवमेंट का मतलब क्या हो गया, ये लिनियर मूवमेंट की बात कर रहा है। और रोटेटिंग का मतलब क्या हो गया, ये। ठीक है, क्या कह रहा है, इट इज दस द प्रिवेंटेड फ्रॉम मूविंग अलोंग सी डी, मूविंग अलोंग सी डी। इन्होंने कहा क्या है कि जो सी डी है, ठीक है, सी डी के अलोंग यह मूवमेंट क्या हो गया, खत्म हो गया। कैसे, क्योंकि सी डी के अलोंग जब आप फोर्स लगाओगे ऑब्जेक्ट नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, तो जो सी डी के अलोंग लिनियर मूवमेंट था वह क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से समझा कि सी डी के अलोंग मूवमेंट कैसे खत्म हो गया। अब आगे आते हैं, एंड रिस्ट्रेन फ्रॉम रोटेटिंग अलोंग। अब अगला क्या कह रहा है, रोटेटिंग अलोंग, रोटेटिंग अलोंग। तो उन्होंने कहा कि रोटेटिंग अलोंग किसके थ्रू, ई एफ एंड ए बी। का मतलब क्या है, यह जो रोटेशन है वह ई एफ और ए बी के अलोंग क्या हो गया, खत्म हो गया।
तो आपको जो नोटिस करना है यह 3 बातें, ठीक है। क्या कह रहा है यह कि EF और AB के अलोंग क्या खत्म हो गया, रोटेशन खत्म हो गया, और CD के अलोंग क्या खत्म हो गया, लीनियर मूवमेंट खत्म हो गया। तो फाइनली टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम बचा कितना, तो आपका आंसर क्या होगा 3, क्योंकि पहले तो 6 था लेकिन अब कितना बचा 3। इसीलिए किसी भी वर्क पीस को सबसे पहले वर्किंग टेबल पे रखते हैं। किसी भी मशीन में वर्क टेबल क्यों बनाते हैं, क्योंकि वर्क को टेबल पे रखते ही उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 इलिमिनेट हो जाता है। तो बचते कितने हैं 3। इसीलिए वर्क पीस को हम लोग किसके ऊपर रख के मशीनिंग करते हैं, टेबल के ऊपर। क्यों टेबल बनाते हैं, इसीलिए। क्यों, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाए, 6 से कितना हो जाए 3 हो जाए। यह बात आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि इन तीनों को भी हमको 0 करना है। जब तक 0 नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इन्होंने क्या किया। अब इन्होंने उस ऑब्जेक्ट के लेग को क्या किया, चेंज किया, क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वह कौन सा मेथड है, 3 लेग ऑब्जेक्ट मेथड। कौन सा मेथड है, 3 लेग ऑब्जेक्ट मेथड। तो इस 3 लेग ऑब्जेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, इस 3 लेग्स को अलग अलग तरीके से बदलते हैं और अलग अलग तरीके डिजाइन करते हैं, जिससे क्या होगा वह आप सीखेंगे। आगे आते हैं, ध्यान से देखो। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो। जो दूसरा पॉइंट है, अब देखो इस ऑब्जेक्ट के लेग को कैसे बदल दिया गया। ध्यान से देखने वाली बात है कि यहाँ के जो 2 लेग हैं उनको कैसा बना दिया गया, स्फेरिकल बना दिया गया, है ना। यहाँ भी कैसा बना दिया गया, स्फेरिकल बना दिया। जैसे लग रहा है कि बल्ब, ठीक है, 0 वाट का बल्ब। और यहाँ पे क्या है बालक, यहाँ पे आपका क्या है, पॉइंट है। चलिए ये 2 पॉइंट हो गए, यहाँ पे क्या हो गया, स्फेरिकल बॉल हो गए, ठीक है। तो अब आपको जो समझने वाली बात यह है कि एक प्रश्न आता है मेजरमेंट में कि किसी भी सिलेंड्रिकल वर्कपीस को बेस्ट तरीके से सपोर्ट करने के लिए किसका यूज करते हो, तो आपका आंसर जाता है वी ब्लॉक, ठीक है। वी ब्लॉक क्या करता है, अच्छे सपोर्ट करता है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ भी स्फेरिकल पार्ट है, तो यहाँ पे भी क्या बनाया है इन्होंने, वी ब्लॉक बनाया। तो वी ब्लॉक ही किसको अच्छे सपोर्ट करता है, स्फेरिकल वर्कपीस को या सिलेंड्रिकल पार्ट को, ठीक है। अब इस वी ब्लॉक में क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, दोनों फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑब्जेक्ट हो गए, वी ब्लॉक में हो गए। आइए आगे चलते हैं। यह आपका क्या है, पॉइंट है। यह आपका क्या है, पॉइंट है। यह आपके दोनों स्फेरिकल बॉल है, ओके। अब जरा सोचो होता क्या है यहाँ पे। अब फिर से वही हमारे पास 3 एक्सिस है, ए बी सी डी और ई एफ, और इन तीनों के अलोंग क्या करना है, कहानी सेट करना है। और अगर से कहानी बन गया तो ओके, डन। चलिए ए बी की बात करते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, ए और बी की। चलिए ए बी की बात करते हैं। चलो ध्यान से देखो, अब ये आपको समझना है। ए बी एक्सिस को मैं यहां बना रहा हूं, ध्यान से देखो। चलिए ये आपका कौन सा एक्सिस हो गया, मान लो यह बी है और यह क्या है, ए बी। अभी आपको केवल ए बी एक्सिस के बारे में पढ़ना है। चलिए अब ध्यान से देखो, फोर्स लगाना है। जब आप इसको इस तरफ फोर्स लगाइएगा तो क्या यह वर्कपीस आगे शिफ्ट होगा, या फिर फोर्स इस तरफ लगा के देख लो। जब आप इस फोर्स को इस तरफ से लगाओगे तो क्या यह वर्कपीस इस तरफ शिफ्ट होगा। तो देखो प्रश्न यह है कि जब आप इसको फोर्स लगाओगे तो यह जो दोनों लेग है ना, कहाँ फिटेड है, वी ब्लॉक में, तो ये बाहर निकलेंगे नहीं। इसका मतलब जब आप इसको इस तरफ फोर्स लगाओगे या इसको इस तरफ से फोर्स लगाओगे तो इसके पास लिनियर मूवमेंट नहीं होगा। समझो फिर से, जब आप इसको इस तरफ से फोर्स लगाओगे या इसको इस तरफ से फोर्स लगाओगे तो यह बॉल इस ब्लॉक में फंसा हुआ है। इसका मतलब यह बाहर नहीं निकलेगा। इसका मतलब ए बी के पास क्या खत्म हो गया, लिनियर मूवमेंट। पहले तो था लेकिन अब लिनियर मूवमेंट क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ध्यान से देखो, ए बी के पास लिनियर मूवमेंट खत्म हो गया। ए बी के पास लिनियर मूवमेंट खत्म हो गया। अब आप देखो रोटरी मोमेंट, अगर आप इसको घुमाओगे तो यह वाला पोर्शन ऊपर उठेगा, यह वाला नीचे उठेगा, ठीक है।
नहीं रोटेट कर पाएगा। आप इधर से ध्यान से देखो, आप इसको रोटेट करोगे तो यह वाला पोर्शन ऊपर उठेगा, यह नीचे उठेगा, इसका मतलब यह भी क्या करेगा, रोटेट नहीं होगा, यह भी रोटेट नहीं होगा। तो अब आपको ध्यान क्या देना है, अब आपको ध्यान क्या देना है, जब यहाँ पे रोटेशन नहीं है, जब यहाँ पे रोटेशन नहीं है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका रोटेशन भी क्या हो गया, खत्म हो गया, इसका रोटेशन भी क्या हो गया, खत्म हो गया। ओके, अब अगली बात है कि जब आपने ए बी के अलोंग देखा, अब आप देखेंगे किसके अलोंग, सी डी के अलोंग, तो ए बी का पूरा मोमेंट क्या हो गया, खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहां पे किसके अलोंग है, सी डी, तो ध्यान से देखो ये, तो यह क्या हो गया, सी हो गया, यह क्या हो गया, डी हो गया। यह किसके अलोंग है, सी डी के अलोंग, क्या है, सी डी के अलोंग है। ओके, किसके अलोंग है, सी डी के अलोंग है। अब ध्यान से देखो, अब सी डी के अलोंग क्या होगा कि जब आप इसको प्रेशराइज करोगे तो यह लीनियर मूवमेंट नहीं कर रहा है, और जब आप इसको ऊपर उठाओगे तो भी लीनियर मूवमेंट नहीं करेगा। इसका मतलब है सी डी के अलोंग लीनियर मूवमेंट तो पहले भी नहीं था और अब भी नहीं होगा। इसका मतलब आपको यहाँ क्या लिखना है, सी डी के अलोंग जो लीनियर मूवमेंट है वह क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब सी डी के अलोंग रोटरी मूवमेंट की बात करते हैं। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होगा, अब जब आप इसको रोटेट करेंगे, ध्यान से देखो, जब आप इसको रोटेट करेंगे, जब यह रोटेट करने की कोशिश करेगा तो यह ब्लॉक यहाँ पे फंसा रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, यह रोटेट नहीं कर पाएगा। पहले हो रहा था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी ब्लॉक नहीं था। जब आप इसके अलोंग इसको रोटेट करेंगे तो यह पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो यह दोनों के दोनों ब्लॉक इसमें फंसे रहेंगे और यह रोटेट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या है, इसके पास रोटरी मोमेंट भी क्या हो गया, खत्म हो गया। आप ऐसे एक्सिस देखो, ये जब आप इसको रोटेट करोगे ऐसे, तो यह ब्लॉक इसमें फंसा रहेगा और यह रोटेट नहीं कर पाएगा, यह रोटेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या देना है कि सी डी के अलोंग हो गया, सी डी के अलोंग हो गया। अब आपको क्या करना है, अब अगला किसके देखना है, ई और एफ, किसको देखना है, ई और एफ को देखना है। चलिए आपको कौन सा देखना है, अब ई और एफ। चलो ई और एफ को ध्यान देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे लिख लो ई और एफ। चलो ई और एफ यहाँ पे हो गया, इसके पास लीनियर मूवमेंट और रोटरी मूवमेंट के बारे में जिक्र करते हैं। चलो ई और एफ की बात करते हैं। जरा ध्यान से देखो, जब आप इसको ऐसे फोर्स लगाओगे, जब ऐसे फोर्स लगाओगे इसको, तो देखो ये पूरा का पूरा वर्कपीस इस तरफ शिफ्ट होगा। क्यों, क्योंकि जिस तरफ फोर्स लगा रहा है उसी तरफ इसमें खांचे उसी स्टाइल में बने हुए हैं। इसका मतलब ये स्लिप करके आगे आ जाएगा, और जब आप इसको इस तरफ से फोर्स लगाओगे तो यह ऑब्जेक्ट किधर चला जाएगा, इसके इस तरफ स्लिप होके चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें लिनियर मोमेंट अब भी है, चाहे यहाँ पे कौन सा ब्लॉक बना है, वी ब्लॉक बना है। अब इसके पास रोटरी मूवमेंट तो नहीं है, क्यों, क्योंकि यह दोनों ऑब्जेक्ट ऊपर उठेंगे या नीचे डाउन होगा, तो यह का पूरा क्या है, इसके पास रोटरी मूवमेंट नहीं है। तो अब क्या हो गया, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी, 6 थी। ठीक है, आपने टेबल पे रखा तो कितनी खत्म हो गई, 3, और जब आपने यहाँ पे वी ब्लॉक बना दिया तो अब क्या हो गया, ए बी पूरी तरीके से क्या हो गया, खत्म, सी डी पूरी तरीके से क्या हो गया, खत्म। लेकिन ई एफ के अलोंग अब भी कौन सा मूवमेंट है, लीनियर मूवमेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वी ब्लॉक है ये स्लाइड कर जा रहा है और इस तरफ भी स्लाइड कर जा रहा है। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि अब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बची, 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 1। हम लोग चले कहां से थे, 6 से, अब कितना हो गया, 1। तो अब भी आपका ऑब्जेक्ट परफेक्टली क्लेम्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि अब भी इसके पास कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 1। चलिए देखते हैं अब क्या होगा। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। द फ्रंट लेग आर मेड अ बॉल एंडेड एंड आर मेड फ्रॉम द रेस्ट ऑन अ वी ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे इसको बॉल एंडेड कर दिए और यहाँ पे क्या कर दिए, वी ग्रुप में लगा दिए। अब क्या रहा है कि द स्फेरिकल बॉल मेक्स, ठीक है, द स्फेरिकल बॉल मेक्स परफेक्ट, ठीक है, मैचिंग सरफेस। स्फेरिकल बॉल किससे मैच कर रहा है, परफेक्ट वी ब्लॉक से, विद इन द वी। द ऑब्जेक्ट इज नाउ रिस्ट्रेंड। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रिस्ट्रेंड हो गया, कैसे, अलोंग द मोमेंट ए बी।
जो ए बी के अलोंग मूवमेंट था वह भी खत्म कर दिया, और जो सी डी के अलोंग रोटेशन था, किसके अलोंग, सी डी के अलोंग क्या था, जो रोटेशन था वो भी प्रिवेंट हो गया। तो अब बचा क्या, केवल और केवल ई एफ के अलोंग लीनियर मूवमेंट। और अगर यह खत्म हो जाएगा तो हमारा पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब 2 हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, इस इमेज को ध्यान से देखो। अब इन्होंने क्या कहा, देखो जब यहाँ पे वी ब्लॉक बना था, ये नहीं था, यहाँ पे पॉइंट था, तब पूरा का पूरा ए बी के अलोंग लीनियर मूवमेंट, ए बी के अलोंग लीनियर मूवमेंट और रोटरी मूवमेंट प्रिवेंट हो चुका था। सी डी के अलोंग लीनियर मूवमेंट और रोटरी मूवमेंट प्रिवेंट हो चुका था। लेकिन असली मामला क्या था, ई एफ के अलोंग लीनियर मूवमेंट था। तो हम ई एफ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखो, यह आपका एक्सिस क्या हो गया, मान लो यह ई है और यह क्या है, एफ है। चलिए अब ध्यान से देखो, जब आप इसको यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो यह आगे स्लाइड करने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे V है। लेकिन यहाँ पे जो V है वह थोड़ा सा उल्टा टाइप का है। यह V और यह V म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इन दोनों V के बीच में जो एंगल है वह कितना है, 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या है, जब इस तरफ फोर्स लगाओगे यह स्लाइड करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो क्या करेगा, उसको रोकेगा। आगे इधर देखो, अगर आप फोर्स इसको इस तरफ से लगाते हो तो यह भी स्लाइड करने की कोशिश करेगा, लेकिन यह क्या करेगा, इसको रोकेगा। इसका मतलब क्या हो गया बालक, कि अब ई एफ के अलोंग आपका लीनियर मूवमेंट क्या हो गया, प्रिवेंट हो गया। अब हम क्या कह सकते हैं, देखो यहाँ पे ए बी हो गया, ए बी और दूसरा क्या हो गया, सी डी और तीसरा क्या हो गया, ई एफ। चलिए इन तीनों के बारे में जिक्र करते हैं। देखो ए बी की बात करते हैं एक बार, और यहाँ पे सबके सब फाइनल हो जाएंगे। ए बी ध्यान से देखो, ए बी का मतलब कौन सा एक्सिस है, ये, ठीक है। यह अगर आपने इसको इस तरफ से पुश किया या इस तरफ से पुश किया तो ये किसी भी हालत में आगे पीछे नहीं चल सकता। इसका मतलब इसके पास क्या नहीं है, लीनियर मूवमेंट नहीं है, खत्म हो गया। अब आप यहीं पे अगर आपने इसको ए और इसको बी माना है, तो अगर आप इसके एक्सिस को रोटेट करेंगे तो यह रोटेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट यहाँ भी फंसेगा, यह ऊपर उठेगा, यह नीचे होगा। अगर आप इसको उल्टा घुमा के देख लो, यह ऊपर जाएगा तो यह नीचे उठेगा। इसका मतलब क्या है, इसके पास रोटरी मूवमेंट भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अब ए बी पूरी तरीके से क्या हो गया, रिस्ट्रेंड हो गया, पूरी तरीके से इसके पास जो मूवमेंट था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। चलिए ठीक है, अब देखते हैं आगे कि अब आगे वाला क्या है। ए बी, अब सी डी के बारे में बात करते हैं। देखो सी डी को ऐसे देखो, ये आपका कौन सा एक्सिस है, सी, और यह कौन सा एक्सिस है, डी। अब देखो होगा क्या, जब आप इसको नीचे की तरफ डाउन करेंगे, तो टेबल क्या करेगा, उसको रोकेगा। इसका यह लीनियर मूवमेंट पूर्णतः क्या हो गया, खत्म हो गया। जब आप इसको रोटेट करेंगे, देखो यह ब्लॉक यहाँ फंसा हुआ है, यहाँ फंसा हुआ है, ये किसी भी हालत में रोटेट नहीं होगा। इसका मतलब सी डी क्या कह रहा है कि लीनियर मूवमेंट नहीं हो पाएगा और रोटरी मूवमेंट भी नहीं हो पाएगा। इसका मतलब सी डी भी पूर्णतः क्या हो गया, खत्म हो गया। अब देखते हैं ई एफ। अब ई एफ के बारे में बात करते हैं। ई एफ क्या कह रहा है, चलिए ई एफ के बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखो, ई एफ एक्सिस ऐसे है तो हम यहाँ पे एक लाइन खींच रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, कौन सी एक्सिस, ई और एफ। चलो ई और एफ एक्सिस हो गया। अब आपको ध्यान से देखना क्या है यहाँ पे, कि जब आप इसको इस तरफ फोर्स लगाएंगे तो यह ऑब्जेक्ट इस तरफ स्लाइड नहीं हो पाएगा। देखो क्यों, क्योंकि यह तो V है, इस तरफ से स्लाइड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा V है, इस कारण यह ऑब्जेक्ट इस तरफ स्लाइड नहीं होगा। आप इस तरफ फोर्स लगा के देखो, यह भी इस तरफ स्लाइड नहीं होगा, तो लीनियर मूवमेंट खत्म है। रोटरी मूवमेंट की बात करो, जब आप यहाँ पे एक्सिस बनाओ, जब इसको घुमाओ, ये ऐसे घुमाओगे तो यह दोनों ऊपर उठेंगे, लेकिन वह क्या होगा, प्रेशराइज होगा। इसको इस तरफ से घुमा के देखो तो यह वाला ऊपर उठेगा, जबकि यह दोनों क्या होंगे, अंदर तरफ प्रेशराइज होंगे। इसका मतलब यह इस एक्सिस पे घूम नहीं सकता। तो अब क्या है, इसके पास भी लीनियर मूवमेंट खत्म और रोटरी मूवमेंट खत्म। इसका मतलब क्या है, अब हमारा DOF क्या हो गया, 0। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, 0। और हमको यही करना था। क्यों, क्योंकि जब हम प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन कहता है कि आपका वर्क पीस परफेक्टली क्लेम्ड तभी होगा जब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 0। तो देखो आपके आंखों के सामने
6 डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम लोग चले थे और कहाँ तक पहुंच गए, 0, और यही 0 हो गया तो कहानी ओके है। और यही आपको समझना था, ठीक है, यही आपको समझना था कि इस ऑब्जेक्ट का डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 कब होगा और कैसे होगा। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। क्या कह रहा है, द रियर लेग, ठीक है, रियर लेग का मतलब यह वाला लेग, ठीक है, द रियर लेग आल्सो मेड अ बॉल इन, ठीक है, अब इसको भी इन्होंने क्या कर दिया, बॉल इंडेड कर दिया, मेड टू द रेस्ट ऑन द सेपरेट वी, एक अलग से वी बनाया, सेपरेट वी, यह वी है और यहाँ पे भी उन्होंने क्या दिया, एक सेपरेट वे दे दिया, चलो ठीक है, सेपरेट वी वहां हो गया। ग्रुप सेट एट राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब समझ लो बालक, यह V और यह V दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री पे है, ठीक है, तो राइट एंगल हो गया फर्स्ट वन के। द बॉडी इज नाउ परफेक्टली रिस्ट्रेन, ठीक है, अब क्या हो गया, इन्होंने क्या लिखा है, द बॉडी इज नाउ परफेक्टली रिस्ट्रेन अगेंस्ट द एनी डायरेक्शनल मूवमेंट, अब आपका ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से क्लैंप हो गया, अब यहाँ पे कोई डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं है। इज करेक्टली लोकेटेड ऑन द बेस प्लेट, इसका मतलब क्या है, DOF इक्वल टू 0, स्वतंत्रता इसकी खत्म हो गई। लेकिन आपके मौलिक अधिकार हैं, आपके पास स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की, 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। 7वीं स्वतंत्रता क्या थी, आर्थिक स्वतंत्रता, जो कि आर्टिकल नंबर 300A में डाल के कानूनी अधिकार बना दिया गया है। लेकिन इस ऑब्जेक्ट की स्वतंत्रता क्या हो गई, पूर्णतः खत्म हो गई। ठीक है, तो अब हम लोग कल मिलेंगे, इस टॉपिक के आखिरी टॉपिक को जिक्र करेंगे, कुछ टाइप के जिग्स और फिक्सर कितने प्रकार के होते हैं उसका नाम तो जान लो कम से कम। ठीक है, वी ब्लॉक कैसे काम करता है, तो यहाँ से छोटे मोटे प्रश्न बन जाते हैं। तो कल का क्लास हमारा आखिरी क्लास होगा, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यह पूरा का पूरा क्या था, प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन, हाई कॉन्सेप्ट बेसिस था, इसलिए मैंने आपको पूरे के पूरे लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन की बात कही। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, धन्यवाद।